मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों का समय बर्बाद करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन इस समय को बर्बादी मत समझिए। मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। समय का मैं सदुपयोग करता हूँ, हमेशा दुरुपयोग नहीं करता। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और इस वीडियो में वो सब कुछ है जिसकी ज़रूरत आज मुझे है। मेरे दोस्त, जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने लाइव में आकर के आपसे जुड़ने का प्रयास किया, और आप लोगों ने जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंचा वो जुड़े, उसके बाद में वीडियो भी देखा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं 2058 करोड़ रुपए का, जो अल्पसंख्यक विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट दिया है, उसके बारे में। क्या उस 2058 करोड़ में आधुनिकीकरण के लिए कुछ है या नहीं है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। क्या उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कुछ है कि नहीं है, इन सारे डाउट को क्लियर करूंगा। जरूरत है आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने का। उससे पहले मैं आपको कुछ दिन पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश हुआ था, उसमें 3400 करोड़ रुपए दिया गया था अल्पसंख्यक विभाग को, मालूम है आपको। फिर 2058 जोड़ लीजिए, कितना बजट हो गया अल्पसंख्यक विभाग के। तो केंद्रीय बजट था, वो सारे प्रदेशों के लिए था, और ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए 2000 से ज्यादा का। तो इसमें क्या आधुनिकीकरण शिक्षकों को जगह दी गई है? आधुनिकीकरण शिक्षा के लिए जगह दी गई है। उसके मद का जो आवंटन हुआ है, उसमें आधुनिकीकरण शिक्षक का जिक्र किया गया है। आधुनिकीकरण शिक्षा का जिक्र किया गया है कि इतने इतने मदों में इतना इतना पैसा खर्च होना है। मेरे दोस्तों, यूपी सरकार इस समय एक्शन मोड में है। मैं बार बार निवेदन करता हूं आप लोगों से कि आगे आओ, कोई आने को तैयार नहीं है। ये खामोशी बहुत जल्द इतिहास बदलने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि आप अभी बजट में भी दर्शाए जा रहे हैं, और आपकी योजना में भी अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है। बजट में दर्शाए जाने का एक कारण है कि आप अभी कहीं ना कहीं लिस्ट में हैं, और इस लिस्ट को हम अपने पक्ष में कैसे बनाएं, इसके लिए हमको मेहनत करना है। कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से विधानसभा में, वो भी मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से, शिक्षा मित्रों का और अन्य देशकों का ऐलान किया गया, मेरे दोस्त, ये उनके मुंह पर तमाचा है जिन्होंने कहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक शिक्षा मित्रों को एक ढेला नहीं मिलने वाला है। ये उनके मुंह पर तमाचा है, और मैं गारंटी के साथ और दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें तो उनके मुंह पर भी आप तमाचा लगा सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं उनके मुंह पर भी तमाचा देखना चाहता हूं। इसलिए मैं बार बार आह्वान करता हूं। मुझे लगता है कि होगा मेरे दोस्त। जरूरत है आपको उठने की, आप उठ ही नहीं रहे हो। अकेले चिल्लाए रहा हूं, वो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं लोग, कहते हैं ये तो अपना व्यूज पाने के लिए। मेरे भाई, 1 साल हो गया, अभी एक भी पैसा यूट्यूब से मेरा नहीं आया है मेरे भाई। इस बात को स्वीकार करो यार। मैं इससे करोड़पति नहीं बन रहा हूं, उससे ज्यादा मेरा डेटा लग जाता है। समझ रहे हो ना बात?
2 GB डाटा मुझे मिलता था, फिर भी शाम के टाइम मुझे 22 रुपये का रिचार्ज कभी कभी करना पड़ता था एक्स्ट्रा डाटा के लिए। इससे परेशान होकर के मैंने अनलिमिटेड करवा लिया। मेरे भाई, मैं कम से कम 50 रुपये एक वीडियो बनाने में खर्च करता हूं, समय की तो बात छोड़ दीजिए। और वो 50 रुपया मुझे नहीं मिलता है। 50 रुपया मिलेगा जब 0.60 आएगा, तब नहीं आता है। 1000 व्यूज पे कहीं 10 पैसा 5 पैसा आता है मेरे भाई। बात को समझो। मैं उसके लिए नहीं परेशान हूं, मैं अपने भविष्य के लिए परेशान हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हूं, उन शिक्षकों के लिए परेशान हूं जो अपना पूरा जीवन खपा दिया इसमें। मैं उनके लिए परेशान हूं, उनके लिए लड़ना चाहता हूं। साथ चाहिए आपका, साथ मिल नहीं रहा है। करूं तो क्या करूं बताओ। मैंने कहा था कि हर जिले में आप लोग एक मीटिंग करें और मुझे लिस्ट सौंप दे, लेकिन आपने किया नहीं किया भाई। अरे कुछ करो यार, कुछ करोगे तभी कुछ मिलेगा मेरे भाई, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। सीखो शिक्षा मित्रों से, सीखो अनुदेशकों से, सीखो रसोईया से, सीखो आंगनबाड़ी से, सीखो आशा बहू से। इस सारे लोगों का काम हो गया मेरे भाई, आपका क्यों नहीं हो रहा है? कभी आपने सच्चे मन से इसका चिंतन किया है कि केवल बीजेपी विरोध में अंधे हो गए हो? अरे हम भी बीजेपी के विरोधी है, कट्टर विरोधी है, लेकिन सच भी स्वीकार करता हूं और गलत को गलत कहने की ताकत रखता हूं। दोनों पक्ष लेकर के चलोगे, केवल निजी स्वार्थ देखोगे, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे मेरे भाई। जैसे शिक्षा मित्रों ने तनिक सा नरमी दिखाई, तुरंत उनका काम हो गया, तुरंत काम उनका हो गया। और हम कड़े खा बन करके और सोचे कि हमारे थाली में सारे पकवान आ जाएंगे। कहां से आएगा? कुछ करना भी नहीं चाहते हो, सारी चीज पाना भी चाहते हो, गाली देने वाले से उम्मीद भी करते हो। संभव कहां है? संभव हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए तो मुझे बार बार गाली मिलती है। मैं कहता रहूंगा यार, जिसको चिढ़ है चिढ़ता रहे हो, क्योंकि मैं सही बात करता हूं भाई। मैं भी बीजेपी का विरोधी हूं, कम से कम 4 साल से। एक लोकसभा, एक विधानसभा खत्म हुआ, दूसरा विधानसभा आने वाला है। मैं बीजेपी का विरोधी हूं। बीजेपी को मैंने वोट नहीं किया है और ना मैं किसी को सलाह देता हूं, लेकिन जो काम वो सही करता है उसकी तारीफ करता हूं और जो गलत करता है उसकी मजम्मत करता हूं। ये सीखो, सारे काम होंगे। जैसे आज शिक्षा मित्रों का हुआ है, अनुदेशकों का हुआ है, आपका भी होगा। क्योंकि हम हिंदुस्तान से अलग से नहीं आए हैं, हम भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से, जहां जातियां चरम पे चल रही हैं। जातियों की राजनीति, नफरत की भावना, षड्यंत्र अगर पूरे संसार में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो आपके उत्तर प्रदेश में। फिर भी उम्मीद की किरण कभी धूमिल नहीं होने दिया मैंने। अगर उम्मीद की किरण धूमिल हो जाएगी तो आपकी भूख मिट जाएगी, तो खाना कितना भी अच्छा रहेगा आप खा नहीं पाओगे। जब आपको भूख लगती रहेगी तो आप खाने की तलाश करोगे, तो उसमें अच्छा खाना भी खाओगे। इस बात को समझिए। ये मत सोचिए कि ये भाषण देने आया। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं कोई राजनेता नहीं हूं। मैं एक साधारण सा मामूली सा किसान का बेटा हूं और मुझे ये फक्र है कि जहां पर नफरत की बयार बह रही थी, उस नफरत की बयार में मदरसे में हमारी ज्वाइनिंग हुई। ये मुझे गर्व है कि मैं मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हूं। इस्तीफा नहीं दिया अभी, तो इसलिए था नहीं बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं। ठीक है ना भाई? बहुत एलिगेशन मेरे ऊपर लगे, बहुत तंज कसना शुरू किया लोगों ने,
किसी ने कहा ये मुल्ला हो गया, कोई कहा मौलवी हो गया, कोई कहा मुसलमान हो गया, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। हमारे कुछ मुसलमान शिक्षक भाई ने कहा कि ये तो गद्दार है, मदरसों की मजम्मत करता है, ये आरएसएस का प्रवक्ता है, बीजेपी का प्रवक्ता है। बहुत सारे मुसलमान शिक्षक साथियों ने मुझसे कहा, और ये वही कहते हैं जो बीजेपी के खिलाफ में अंधे हो चुके हैं, किसी दूसरे पार्टी का चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं।